नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बुलाया, डायरेक्टर में बुलाया और एक कमेटी बनाने की बात हुई। उस कमेटी से बातचीत करके कोई हल निकालेंगे। तो इतना तो सार्थक मानना ही चाहिए कि चलिए, जो सरकार सो रही थी वो जगी और उसने शिक्षा मित्रों के मामले में एक सार्थक पहल शुरू की। लेकिन वो पहल जब तक किसी परिणाम तक न पहुंचे तो हम बहुत मुतमईन नहीं हो सकते। लेकिन निराश नहीं है होना चाहिए शिक्षा मित्रों को कि चलो उनकी बात सुनी गई। अनुदेशक की बात अभी आपने बताई कि उस दिन मुकदमा सुनवाई नहीं हो पाया। अगली डेट क्या पड़ी मुझे आइडिया नहीं है। क्या है अगली डेट? अभी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 30 जनवरी दिख रही है, हालांकि डेट आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, 30 जनवरी कंप्यूटर जनरेटेड दिख रही है जी। और उस दिन क्यों नहीं लग पाया? उस दिन कोई एक बड़ा केस था जिसकी सुनवाई पी चिदम्बरम जी कर रहे थे, तो उस चक्कर में वो केस काफी देर सुना गया। तब तक कोर्ट का समय पूरा हो चुका था, वो केस ज्यादा समय ले गया। कुछ कोर्ट की बाध्यताएं होती हैं, कुछ मिसलेनियस केस सुने जाते हैं, कुछ उसी दिन के केस सुने जाते हैं। तो मिसलेनियस केस जो था वो ज्यादा वक्त खा गया, लिहाजा इनके पास टाइम नहीं बचा। उसमें 1.5 घंटे बहस हो गई, तो इनका समय निकल चुका था, कोर्ट का समय पूरा हो चुका था। चलिए, तो चलिए जनवरी की डेट बता रहे तो ये मान लें कि अब सन 2024 में इनके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन ये तो दुखद है ही कि इनको जो मानदेय था वो नहीं दिया गया। और ये लगातार ये साबित करता है कि सरकार अन्य देशों के प्रति बहुत हृदयहीनता से काम ले रही है। क्योंकि पैसा देना, आप तो देखिए बाकायदा इवन प्राइवेट मालिक जो होता है फैक्ट्री का, वो भी कहता है कि भाई त्योहार है तो उसके पहले वेतन दे देना। हमारे घर में कुछ काम हो रहा था तो ठेकेदार ने कहा कि भैया आज से ये लोग चले जाएंगे, तो कल ही उसने सबको पैसे से दे दिया, बाकी हमारा काम छोड़ जाऊंगा। दीपावली की बात करें कि भाई इनको छुट्टी दी चाहिए। कहा नहीं, बिल्कुल आप छुट्टी दीजिए, इनका पेमेंट कर दीजिए। अब अगर ये सामान्य जो संवेदनशीलता है, इसका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार जो 29 लाख दिए जला करके इसका क्या कहते हैं, अयोध्या में जगमग दीपावली मनाने जा रही है, जिसको लोग बारे में ये कह रहे हैं कि बीजेपी कि जो भगवान को लाए हैं वो आ रहे हैं सत्ता में दोबारा। अभी पहली बार हमको पता चला कि आदमी भगवान को लाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान के हम सब बच्चे हैं और भगवान ही हमको इस सृष्टि पर लाते हैं। हमारा बहुत वृहद ज्ञान हुआ और हमें अपनी मूर्खता पर बहुत ही दया भी आई कि बताओ हम इतने साल के हो गए, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं था कि हम भगवान को लाते हैं। मतलब जब बीजेपी ला सकती तो हम भी तो इंसान ही हैं। हम इसी धोखे में रह गए कि नहीं, भगवान सबको लाते हैं, भगवान सबकी तरक्की करते हैं, भगवान सबको कुर्सी देते हैं। चलिए, ये ले आए, भगवान को ले आए, अच्छी बात है। इनका वेतन भी ला के अगर दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और वेतन तो एक ऐसी चीज होती है कि अधिकांश लोगों को तो मेरे ख्याल मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इनके अकाउंट सब लिंक हो गए। लेकिन अगर नहीं भी हो सकता तो गलती किसकी है? इनको पहले से करना चाहिए। लेकिन अब सरकार हृदयहीन हो सकती है कि हम हृदयहीन नहीं हो सकते। और हम आज जो धनतेरस का पर्व है उसके लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं।